हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो आज मैं कुछ न्यू ईयर स्पेशल ही फोटो शूट एंड फिर उसे एडिट करके दिखाऊंगा। तो फोटो शूट के लिए कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी सोच रखा है, जिसमें मैं हैंड में एक शैम्पेन की बोतल लूंगा और उसका ऐसे ग्लास में पोर करूंगा, जिसमें आप लोगों को फुल न्यू ईयर पार्टी वाली फील आएगी। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं शूट में प्रॉप क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को एक टेबल ले लेना है, जिसके पीछे आप लोग आराम से बैठ जाना, उस पर ये हैंड प्लेस करके। और बोतल के लिए मैं नॉर्मल एक बोतल यूज़ कर रहा हूँ, जिसको शैम्पेन के बोतल से रिप्लेस करूँगा। आप लोग के पास अगर असली में है तो आप लोग वो यूज़ करना, फिर तो टेंशन ही नहीं रहेगा कोई रेट में। देन फिर ग्लास के लिए भी मैं एक नॉर्मल ग्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो अब मैं आप लोग को शूट करके दिखाता हूँ। तो गाइज, आप लोग भी कोशिश करना कि लाइक बोतल वगैरह यूज़ करने की, बिकॉज उससे हैंड की पोजिशनिंग एकदम सही परफेक्ट रहती है, जो कि रिप्लेसमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सिंपली आप लोग को बोतल ऐसे लेना है और ग्लास को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे पोर करना है। सो गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं ये पिक में क्या क्या करूँगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड रिप्लेस, देन मैं बोतल को चेंज करूँगा और फिर ग्लास को चेंज करूँगा, और ये टेबल को रिप्लेस करूँगा और कुछ यहाँ पे लाइक PNGs वगैरह प्लेस करूँगा, जिससे फुल पार्टी वाली फील है। चलो जल्दी से कटिंग स्टार्ट करते हैं। A few moments later. मैंने ये पिक कट करके रेडी कर लिया और थोड़ा सा मैंने साइज़ वगैरह कम किया है, और फिर हम लोग इसमें अब टेबल की PNG प्लेस कर लेते हैं। तो लाइक मैंने टेबल भी 2-3 टाइप के दे रखे हैं, तो आप लोग को जो सही लगे वो यूज़ करना। तो इसमें मैं यहाँ पे हैंड को सिंपली मास्क कर लूँगा, लाइक हैंड को टेबल के ऊपर प्लेस कर लूँगा। तो आप लोग सिंपल इरेज भी कर सकते हो। और फिर हम लोग एक शैडोज़ ड्रॉ कर लेते हैं, शैडो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग को ब्रश ओपन करना है और फिर सॉफ्ट राउंड ब्रश चूज़ करना है, और फिर इसको आप लोग ब्रश सेटिंग से इसकी साइज़ को इस टाइप में कर लेना, जिससे ईज़िली यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और ये ब्रश सेटिंग्स आप लोग अगर ऑन नहीं होगा तो विंडोज़ में जाके यहाँ से ब्रश सेटिंग्स आप लोग ईज़िली ऑन कर सकते हो। तो अब हम लोग बैकग्राउंड प्लेस कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज़ किया था, आप लोग कोई और पार्टी का भी बैकग्राउंड ले सकते हो। देन हम लोग अब बोतल को रिप्लेस कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग इसको सही से प्लेस कर लेना, लाइक हैंड के पास। और ये बोतल मैंने अनस्प्लैश के कोई बैकग्राउंड से कट किया था, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग को PNG ही दूंगा। और फिर इसको हम लोग मास्क कर लेते हैं, या फिर मास्क से अच्छा मैं आप लोग एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप लोग ये बोतल के लेयर को ऑफ करना और फिंगर्स की कटआउट आप लोग निकाल लेना, लाइक दिस। और फिर यहाँ कंट्रोल पर J प्रेस करोगे तो एक न्यू लेयर बन जाएगा। देखो, तो मैंने कटआउट रेडी कर लिए। अब इसको सिंपली तीनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में डाल देना और इसको बोतल वाले लेयर के ऊपर प्लेस कर लेना। देखो ऐसे आप लोग प्लेस कर लोगे तो देखो ये इजीली बोतल के ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ओरिजिनल जो बोतल हमने लिया था उसका एक्स्ट्रा पार्ट है, तो उसको रिमूव करते हैं। तो मैं आप लोग को पहले एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इस टाइप का बोतल लेने से अच्छा आप लोग कुछ इस टाइप का बोतल लो, जो ईजिली शैम्पेन के बोतल से रिप्लेस हो जाए। तो हम लोग अब इसको यहाँ क्लोन स्टैम्प यूज़ करके फिर सही कर लेते हैं। तो आप लोग को कटआउट वाले लेयर पे जाना है, फिर ऑल्ट प्रेस करके आप लोग माउस का राइट क्लिक करना और फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक कर देना, तो ये यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये एक सिंगल लाइन यहाँ से गया है, तो लाइन अगर टेढ़ा होगा तो वो अजीब लगेगा, तो इसीलिए अच्छे से यहाँ पे रिप्लेस करना इसको। देखो ये सही से रिप्लेस हो गया। अब मैं बोतल में एक फोम की PNG डालूँगा। देखो अब ये थोड़ा मतलब रियलिस्टिक फील दे रहा है। अब इस पर एक और स्प्लैटर PNG डाल लेते हैं और इसको आप लोग स्क्रीन मोड पे कर लेना। अब फुल फील आ रहा है कि लाइक बोतल से शैम्पेन गिर रहा है उस टाइप में। तो हम लोग ग्लास को सेम वही स्टेप फॉलो करके रिप्लेस कर लेंगे। और अगर आप लोग के पास इस टाइप का कोई ग्लास होगा तो आप लोग सिंपली उसको यूज़ करना, आप लोग को रिप्लेस करने का फिर टेंशन नहीं होगा। तो मेरा ग्लास थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं इस टाइप के ग्लास को यूज़ करूँगा।
तो इसमें भी हम लोग फिंगर्स की कटआउट बना लेते हैं पहले। फिर यहाँ पे हम लोग Ctrl+J प्रेस करेंगे तो एक न्यू लेयर बन जाता है। तो इसको आप लोग सिंपली ग्लास के लेयर के ऊपर रखना और ये देखो ईजिली रिप्लेस हो जाएगा। अब फिर हम लोग वही क्लोन स्टैम्प यूज़ करके नीचे वाले ग्लास को हटा लेते हैं। बेटर। अब हम लोग पीछे वाले ग्लास को भी ईजिली वही क्लोन स्टैम्प यूज़ करके रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखो बाकी सब पार्ट्स को आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो, पर लाइन वाले पार्ट्स को स्पेशल मतलब ध्यान दे के हमेशा करो। देखो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो लाइन टेढ़ा दिखेगा तो वो फिर पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो तो हमने ग्लास को भी सही से रिप्लेस कर लिया। अब ग्लास में भी कुछ हम लोग स्प्लैटर की PNG डाल देते हैं। तो देखो एक बार बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, ये बिफोर और ये आफ्टर। लाइक आप लोग जितना डिटेल में वर्क करोगे उतना ही पिक रियलिस्टिक लगती है। अब हम लोग यहाँ पे लाइक टेबल पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने केक की PNG आप लोग को दी हुई है, लाइक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सब मिल जाएगा। तो उसको हम लोग प्लेस करते हैं एंड देन हम लोग लाइक एक शैम्पेन की बकेट है और साथ में डिस्को बॉल शायद जिसको बोलते हैं वो है, और सारे के मैंने शैडोज ऑलरेडी बना रखी है तो आप लोग उसकी टेंशन मत लेना, आप लोग ईजी यूज़ कर सकते हो। एक मैं इस पर बलून डाल दूँगा न्यू ईयर का। देखो अब सही लग रहा है और इसको हम लोग सही से प्लेस कर लेते हैं। तो अब मैं अपने बॉडी पे रिम लाइट ऐड करूँगा। कटआउट पे डबल क्लिक करके आप लोग सिंपली इनर शैडो पे क्लिक करना और यहाँ से बैकग्राउंड का जो कलर है लाइक जो एक साइड का कलर है वो चूज़ कर लेंगे। तो लाइक यहाँ पे पिंक है तो मैं पिंक चूज़ करूँगा और फिर माउस के क्लिक से मैं इसको सही से एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके रखना और इसको ऐसे आप लोग ईज़िली मूव कर सकते हो। तो एक परफेक्ट पोजीशन सेट कर लो मूव करके। लाइक मैं हल्का सा फेस पे भी रखूँगा बिकॉज वो उस साइड से लाइट आ रही है तो फेस पे वो सही लग रहा है। मैं साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो अब परफेक्ट लग रहा है, ओके कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके ये एरो पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट लेयर कर लेते हैं और सिंपली हम लोग इसको अच्छे से रिफाइन कर लेंगे। लाइक जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ से इरेज कर लेना। लाइक इस साइड मुझे नहीं चाहिए था तो मैं इरेज कर लूँगा। एंड ईयर्स पे थोड़ा ओवर लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा रिमूव करूँगा। देखो सही है। आप लोग इसमें और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हो एजेस वगैरह पे अंदर। तो सिंपली आप लोग यहाँ से पिंक कलर चूज़ करना और ब्रश की फ्लो वगैरह कम रखना और अंदर में ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और फिर ई से इरेज़र चूज़ कर लेना शॉर्टकट यूज़ करके और फिर इसको रिफाइन कर लेना अच्छे से। फिर बी से आप लोग ब्रश चूज़ करके और अच्छे से इसको सही से कर सकते हो। देखो तो मैंने ब्रश की साइज़ बढ़ा के थोड़े और ग्लो ऐड कर लिए। अब सेम स्टेप फॉलो करके अपोजिट साइड भी कर लेते हैं हम लोग। डबल क्लिक करना और फिर यहाँ से इनर शैडो और यहाँ से माउस के क्लिक के यूज़ करके ये देखो, और यहाँ का कलर होगा हल्का सा टील टाइप का और यहाँ कलर डॉज को आप लोग चेंज करना, लाइक उसकी ओपेसिटी आप लोग चेंज करना और फिर आप लोग अच्छे से पोजीशन कर लेना लाइट को। उसके बाद फिर ओके कर देंगे और फिर वही सेम स्टेप क्रिएट लेयर और इरेजर यूज़ करके इसको हम लोग सही से तो ब्रश के फ्लो को आप लोग कोशिश करना कि कम से कम रखें, नहीं तो ऐसे ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लाइक फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही फ्लोली ब्रश मूव करता है, तो उसको कम कर दिया करो। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग एक बार बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो ये हमने सबसे पहले पिंक लाइट ऐड कर लिया साइड से, ये था बिफोर, एंड लाइट ऐड करने के बाद सही लग रहा है। अब फिर इधर से लाइक सायान या टील कलर का जो लाइट था उसको ऐड कर लिया। तो देखो तो सिंपली बस लाइट ऐड कर देने से पिक फुल रियलिस्टिक लगने लगा, लाइक वो बैकग्राउंड पे सेट लग रहा है। अब फिर मैंने कुछ आप लोगों को कॉन्फेटी एंड ओवरलेस की भी PNG दी है, तो आप लोग उसको सिंपली प्लेस कर लेना। तो मैंने सबको रीनेम कर दिया है, लाइक कॉन्फेटी अबव, बोके राइट साइड, फिर यहाँ लेफ़्ट साइड।
तो सारी PNGs की लिंक, स्टॉक्स की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पासवर्ड आप लोग स्क्रीन पे देख लेना, वो अपीयर हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीन मोड पे करना, और फिर लाइक फेस पे अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो आप लोग इसको इरेज कर लेना, और फिर आप लोग ईजिली प्लेस कर सकते हो सारे। तो मैं आप लोगों को सारे प्लेस करके दिखाता हूँ फाइनल पिक। देखो तो सारे हमने प्लेस कर दिए, तो अब सही लग रहा है। तो इस सारे को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ। तो ये बिफोर, अब ये आफ्टर, अब फुल पार्टी वाली फील आ रही है। मैं आप लोगों को अब फेस पे भी वर्क करके दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप फेस को रीटच करके नहीं दिखाते हो। तो मैं एक यहाँ पे न्यू लेयर बनाऊँगा, और उसको आप लोग रीनेम कर सकते हो फेस स्मूथ। और फिर यहाँ से मिक्सर ब्रश टूल सेलेक्ट करना, और सेटिंग आप लोग एज इट इज़ रख सकते हो, और यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स पे क्लिक कर देना, तभी न्यू लेयर पे वर्क हो पाएगा। और फिर आप लोग यहाँ से ईजिली स्मूथ कर सकते हो। तो देखो ये स्मूथ हो गया। और एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि लाइव फेस को स्मूथ करोगे तो उसके पास लास्ट में एक बार हाई पास ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ऐसे इतना स्मूथ फेस सही नहीं लगता है। तो लास्ट में मैं हाई पास यूज़ कर लूँगा। देखो तो पिक ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट लग रहा है, पर एक बार हम लोग कलर ग्रेड करके इसे और परफेक्ट कर लेते हैं। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करना, तो मर्ज हो जाएंगे, और कंट्रोल प्रेस जैसे न्यू लेयर, और फिर कैमरा रॉ में आते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हाईलाइट्स को इंक्रीज़ करूँगा, और फिर वाइट्स को भी हल्का इंक्रीज़ करूँगा। लाइक टेम्परेचर को हल्का सा मैं ब्लू साइड करूँगा, लाइक -2 सही लग रहा है। और फिर यहाँ पे डिटेलिंग के लिए शार्पन एंड नॉइज़ रिडक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो। और फिर आ जाते हैं अपने HSL पे। तो लाइक मेरा फेस सही है, तो मैं ऑरेंज को ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। रेड्स को हल्का सा मैं सैचुरेशन रेड्स की इंक्रीज़ करूँगा, बिकॉज एक साइड से रेड लाइट वो सही लग रहा है। फिर अब ह्यू में मैं सबसे पहले लाइक जो टील कलर वो उतना मुझे सही नहीं लग रहा है, तो टील को मैं हल्का सा ब्लू करूँगा, लाइक सायान साइड। पर्पल को भी हल्का सा मैं ब्लू साइड रखूँगा। परफेक्ट। अब ब्लूज़ को हल्का बढ़ा लेते हैं। अब आ जाते हैं ग्रेडिंग पे। तो ग्रेडिंग में हल्का सा शैडोज़ में मैं सायान टोन डालूँगा ना, सही है। देन अब मिड टोन पे आते हैं, तो सैचुरेशन पहले बढ़ा लेते हैं। देखो तो ब्लू साइड सही लग रहा है, तो मैं 219 आसपास रखूँगा। और फिर नीचे से बस एक इफेक्ट डालते हैं, जो कि है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन में मैं हल्का सा रेड को ऑरेंजेस करूँगा, बिकॉज आप लोग को अगर रेड बैकग्राउंड में रेड सही लग रहा है तो आप लोग रेड रख सकते हो यहाँ से, या तो फिर ऑरेंज उसको कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा ऑरेंज नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा करूँगा। और फिर ग्रीन प्राइमरी से हल्का सा मैं सायान करूँगा। तो अब मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो ये था बिफोर, एंड हमने उसे कुछ इस टाइप का सायान टोन देके परफेक्ट कर लिया। तब इसको ओके कर लेते हैं। तो लास्ट में हम लोग बस एक बार हाई पास कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस प्लस पे ड्रॉप करोगे तो न्यू लेयर बन जाएगा, और फिल्टर अदर हाई पास। और मैं रेडियस 2-3 आसपास ही रखता हूँ। तो 2 करके यहाँ से आप लोग ओवरले या सॉफ्ट लाइट चूज़ कर सकते हो। लाइक मुझे ओवरले में सही लग रहा है, तो मैं ओवरले रखूँगा। तो देखो हमारा पिक ये कंप्लीट हो गया। सो गाइज, अब आप लोग अपनी पिक को कुछ न्यू ईयर स्पेशल बनाओ, और मुझे इंस्टा पे टैग ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर ऐसे ही किसी बढ़िया से वीडियो में। टेक केयर, बाय।